राधे राधे सभी को। आज हम लोग का डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है कोफैक्टर वाला, वो पहले कोफैक्टर का लेक्चर देख लेंगे, क्योंकि बिना कोफैक्टर समझे आप यहाँ एडजॉइंट नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, तो एक तो हम लोग एडजॉइंट सीखेंगे, दूसरा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सीखे थे, प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने सीखे थे। अब एडजॉइंट की मदद से हम लोग इनवर्स कैसे निकालते हैं उसको हम लोग आज सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले एडजॉइंट क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू AI, ये इसका एलिमेंट्स है। बी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, इसका ऑर्डर क्या है आपका n है, n/n ऑर्डर का है ये। लेट Aij मतलब कैपिटल लेटर में लिखा हुआ, डिनोट्स द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल aij, मतलब इस एलिमेंट्स का कोफैक्टर क्या है, ये है, सारा कोफैक्टर है इसका। इन डिटरमिनेंट ऑफ A, मतलब कोई A मैट्रिक्स दिया गया था, उसका डिटरमिनेंट ऑफ A हो जाएगा। उसके बाद उसका हम लोग माइनर कोफैक्टर निकालने सीखे थे, तो माइनर नहीं, यहाँ कोफैक्टर की जरूरत है, तो ये उसका कोफैक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। देन द एडजॉइंट ऑफ A डिनोटेड बाय एडजॉइंट A, इससे डिनोट करते हैं इसको, ब्रैकेट नहीं भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। एडजॉइंट A इज डिफाइंड एज एडजॉइंट A इक्वल टू AJI। देखिए यहाँ पर क्या चेंजिंग आया है, जो एलिमेंट्स आया है AIJ ये कोफैक्टर है, लेकिन यहाँ पर AJI लिखा गया है। कहने का मतलब कि अगर आपको एडजॉइंट निकालना हो, एडजॉइंट ऑफ A निकालना हो, तो आप AIJ का जो कोफैक्टर का एलिमेंट्स रहेगा उसका को ट्रांसपोज कर देना है, उसके मैट्रिक्स का हम लोग को ट्रांसपोज कर देना है, तब हमारा एडजॉइंट ऑफ A निकलेगा। समझिएगा, यहाँ पे इसको समझा रहे हैं आप लोग। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपका दिया गया है, ये इसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, A21, A23, A22, A23, A31, A32 और A33, ये आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब इस एलिमेंट्स का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A अगर आप निकालिएगा तो इसका कोफैक्टर हमारा हो जाएगा, कैपिटल में लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये सब कोफैक्टर हो गया। तो एडजॉइंट जो हमारा डिफाइंड होता है, एडजॉइंट अगर निकालना है तो जो कोफैक्टर निकल के आया उसका ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज करने का मतलब ये होता है, ये कोफैक्टर आपका हम यहाँ लिख ले रहे हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज के बारे में आप लोग को बताए हैं पहले से हम, कि ट्रांसपोज का मतलब होता है रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना। जो आपका रो में दिख रहा है उसको कॉलम में कर दीजिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यही इसका एडजॉइंट निकल के आएगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा हर एक एलिमेंट्स का, और कोफैक्टर निकालने के बाद जैसे जैसे एलिमेंट्स था उसके अकॉर्डिंग उसके कोफैक्टर को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रख देंगे, और उसके बाद उस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, यही हमारा एडजॉइंट ऑफ A होता है। क्लियर हो गया होगा ये। अब इस पर एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एडजॉइंट हमारा होता आखिर में क्या है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल बात था जो आपको कॉन्सेप्ट हमने समझाया, अब उसको प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाइड कैसे करते हैं वो समझिए। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स आपका दिया गया 1 2 5 3, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का हमको एडजॉइंट निकालना, फाइंड बोल दिया आपको, एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए बोल दिया। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 2:2 का है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का जो है कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हम लोग निकालेंगे। तो हमने बताया था कि ये जो मैट्रिक्स है 2:2 ऑर्डर का है, इसका कोफैक्टर क्या क्या हो जाएगा, तो कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल टू कैपिटल में डिनोट करते हैं इसको। जैसे इसका एलिमेंट्स का क्या है, ये A11 है, A12 है, A21 है और A22, ये एलिमेंट्स है। तो अब A11 का कोफैक्टर निकालना, तो ये जो जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हम लोग ढक देते थे। A11 निकालना किस रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। इसको ढकने के बाद हमको दिख रहा है सिर्फ 3, तो इसका 3 हो गया। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A12 निकालेंगे, कैपिटल A12, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब ढकेंगे तो हमको दिख रहा है 5।
लेकिन हमने कोफैक्टर निकालते समय एक बात बताया गया था आपको कि कोफैक्टर में रो और कॉलम को ऐड करने पर अगर इवन आएगा तो साइन को चेंज नहीं करना है, और अगर रो और कॉलम को ऐड करने के बाद ऑड आ जाए तो उसका साइन चेंज कर देना। माइनर में नहीं करते, कोफैक्टर में चेंज करना होता है। तो यहाँ रो और कॉलम को ऐड करेंगे तो 3 आ रहा है, तो इसका 5 आया, तो ऑड नंबर है 3, इसलिए इसका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 ही आ रहा है, इवन नंबर, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं हुआ है। इसी तरह कोफैक्टर ऑफ A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को ढक दीजिए, क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ये आपका 2 हो जाएगा। इसको भी ऐड करने पे आपका ऑर्डर नंबर आता है, इसका भी साइन को हम लोग चेंज कर लेंगे। फिर कोफैक्टर ऑफ A22, मतलब A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो हो गया और सेकेंड कॉलम, इनको ढकने के बाद हमको दिख रहा है, ऐसे ढक दीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 दिख रहा है सिर्फ, 1। इनका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 और 2 को ऐड करने पर इवन नंबर आ रहा है। तो ये हमने कोफैक्टर निकाल लिया। अब कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद इसको हम लोग एडजॉइंट कैसे इससे कन्वर्ट करते हैं वो देखिए। तो एडजॉइंट का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो जो कोफैक्टर आया है उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या क्या आया, 3 - 5 - 2 1, 3 - 5 - 2 1, कोफैक्टर को हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज जब कर देंगे तो रो को कॉलम में कर लेना और कॉलम को रो में कर देना है। यही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। इसी तरह से हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद आपसे यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टी आता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। अलग अलग प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, एडजॉइंट निकालने का पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर पहले निकालिए। कोफैक्टर कैसे निकालना है, प्रीवियस लेक्चर जाकर देखिए वहां से कि कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। कोफैक्टर निकालने के बाद उस कोफैक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में आप रख दीजिए और जो भी रखिएगा उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा। ट्रांसपोज करने का मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, वही आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। क्लियर है सबका, नोट कर लीजिए इसको। अभी हम लोगों ने सीखा कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अब एडजॉइंट निकालने के बाद इंपॉर्टेंट कुछ 2-3 रिजल्ट से इसको देखते हैं क्या कहता है हमारा। कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करे या उसके एडजॉइंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे, वो आपका इक्वल टू होता है उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट इनटू आई के इक्वल होता है। कैसे होता है इसको अभी हम प्रूफ करेंगे। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर आपका 0 हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं हो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट निकाले, अगर 0 आ गया तो वो सिंगुलर कहलाएगा, अगर 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ए of order n is said to be invertible if there exists a square matrix B of order n such that AB is equal to BA is equal to I। मतलब कोई एक मैट्रिक्स A है और एक दूसरा मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का B ऐसा है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मतलब उस A को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। AB इक्वल टू BA इक्वल टू अगर I हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, इन्वर्टिकल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। वी से दैट इनवर्स ऑफ A इज B। उस केस में A का जो इनवर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर होगा, दैट इज A इनवर्स इक्वल टू B। मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है, उसका ऑर्डर n है, कोई दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स B ऐसा हो कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर I के बराबर आ जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि A जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। क्लियर। उस केस में A इनवर्स जो होगा वो B के बराबर होगा। और इनवर्स निकालने का यहाँ एक फार्मूला लिखे हैं हम, इनवर्स निकालने का एक रामबाण फार्मूला लिखे हैं। जिनको प्रॉपर्टी से दिक्कत होता है इनवर्स निकालने में वो ऐसे निकाल सकते हैं कि A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। इनवर्स तभी निकलेगा जब ये डिनोमिनेटर में जो है डिटरमिनेंट ये आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा सर ये कहना चाह रहे हैं क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब वो कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो जब भी आप इनवर्स निकालिएगा वो किसका निकलेगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलता है, किसका निकलेगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है, अगर यहाँ 0 आ जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो जब भी हम इनवर्स निकालेंगे किसी मैट्रिक्स का तो उसको
पहले उसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेंगे कि वो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर जीरो आ गया तो वो सिंगुलर हो गया और सिंगुलर का इनवर्स निकलता नहीं है, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए और उसको एडजॉइंट से डिवाइड कर देते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए अभी जस्ट बताएं कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। ये यहां से वीवीआई कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि बोल देगा इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो उस केस में डिटरमिनेंट को सॉल्व करके जीरो के बराबर करके वहां से अननोन का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। नॉन सिंगुलर जब रहेगा तभी हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। इन्वर्टिबल तब होगा जब किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो उसको हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब दोनों आगे पीछे से भी गुना करें तो फिर आई आना चाहिए, उसको हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। और उस केस में ए इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। और वहां से हम लोग ए इनवर्स का फॉर्मूला निकाले, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर है यहां तक? अब इस पर हम लोग एक इनवर्स का क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग आज के लेक्चर को फिनिश करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, आपको दिया गया है दिस वन, इसको मान लीजिए ए मैट्रिक्स दिया गया है, इसका आपको इनवर्स निकालना। एक क्वेश्चन समझ लीजिए, पूरा इनवर्स आप निकालने सीख जाओगे, गारंटी है हमारा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स निकालने के लिए आपको चाहिए क्या। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। मतलब हमको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। अगर दोनों निकल गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। हर एक का कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा। डिटरमिनेंट तो चेक करना पहले ही जरूरी है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है क्या, नॉन सिंगुलर। अभी हमने बताया था सिंगुलर होने के लिए डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, और अगर डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो उसका इनवर्स निकलेगा ही नहीं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो मैट्रिक्स दिया गया वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर के लिए चेक करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकालने का मतलब ये होता है, आपको एक्सपेंड करने के लिए हमने बताया था, जिनको नहीं पता है वो जाकर पिछला लेक्चर देखे पहले। कभी भी लेक्चर को बीच से नहीं देखा जाना चाहिए, प्लेलिस्ट है आपका बना हुआ। लेक्चर 1 से कोई भी टॉपिक का लेक्चर अगर देखते हैं तो लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। आप लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 बीच में आकर देखिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर पता ही नहीं चला, फिर तो लगेगा कि मैथ बहुत हार्ड है ना। लेक्चर 1 से लेकिन अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और सक्सेस होने का एक ही मात्र मंत्र है कि किसी भी चीज को आप समय दीजिए। जिस चीज को आप समय दीजिएगा ना, वो चीज आपको गोल्डन समय देगा। इसीलिए टाइम दीजिए। मोबाइल पे खोले, चैनल खोले, देखे और उसके बाद स्किप करके खत्म कर दिए, हो गया, उससे आप कुछ नहीं सीख पाइएगा। जो आप लोग को फैसिलिटी मिल रहा है आज के समय में, जो फैसिलिटी मिल रहा है उसका यूज करना चाहिए, इसलिए समय दीजिए वहां पे। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे हम लोग कैसे, 1 को लिखेंगे, 1 जिस रो कॉलम में आ रहा है उसको रखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, -1 इंटू -1 1, फिर 3 इंटू -1, एक फार्मूला का माइनस आता था, एक पहले से माइनस है तो +3 हो जाएगा। फिर -2 इंटू, इसको ढक लीजिए, 1 इंटू -1 हो जाएगा। फिर -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, एक फार्मूला का माइनस रहता था तो +2 हो जाएगा। फिर +5 इंटू, इसको ढक दीजिए, 3 और +2 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 1 4 4 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और यहाँ 25 हो जाएगा। 25 4 29 और 2 गया 27। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 इंटू -1 इंटू -1 1 हो गया, +3 4 हो जाएगा। फिर -2 इंटू ये -1 और +2 हो जाएगा। फिर 5 इंटू ये 3 +2 हो जाएगा। 3 2 5 25 1 -2 4। ठीक है, 27 आ गया। अब 27 जब आ गया तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि इसका इनवर्स पॉसिबल है। लिखेंगे ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस इट्स इनवर्स इज पॉसिबल। इसका इनवर्स निकल सकता है। अब इनवर्स निकालने के लिए फाइंड क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर निकालते हैं सबका। कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल टू A11 इक्वल टू, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढकने के बाद जो दिख रहा है उसको लिख लीजिए, -1 -1 3 -1, क्रॉस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 +3 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A12 निकालिए। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ढकिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ढकने के बाद दिख रहा है 1 -1 2 -1, 1 -1 2 -1, तो यहाँ से -1 +2 कितना आ जाएगा 1। देखिए 2 और 1 को ऐड करने पे ऑड नंबर आ रहा है, इसका साइन चेंज कर दीजिएगा। क्लियर है। इसी तरह कोफैक्टर A11 का निकल गया A13।
अभी नीचे जगह है ना? चलिए कोई बात नहीं, यहां पर A12 निकाल चुके हैं, अब यहां हम लोग A13 निकाल रहे हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या दिख रहा है? ये चारों दिख रहा है। 1 -1 2 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हटाइए, 3 + 2 5 आ जाएगा। साइन चेंज नहीं करना है। इसी तरह हम लोग निकालेंगे A21, अब निकालेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम रख दीजिए। देखिए 2 5 3 -1 दिख रहा है, 2 5 3 -1 दिख रहा है, -2 -15 -17 साइन चेंज हो जाएगा। A21 है, साइन चेंज होकर +17 बन जाएगा। क्लियर है? इसके बाद A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 5 2 -1 1 5 2 -1 तो -1 -10 -11। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 2 2 3 1 2 2 3 3 -4 -1। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 5 -1 -1 2 5 -1 -1 सॉल्व कीजिएगा, -2 + 5 3 आ जाएगा। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 5 1 -1 ये -1 -5 -6 होगा। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 1 -1 यहाँ से -1 -2 -3 हो जाएगा। अब देखिए साइन किनका किनका चेंज करना है उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ 1 और 3 इवन आ रहा है, यहाँ ऑड आ रहा है, इनका साइन हम चेंज कर चुके हैं, माइनस से प्लस बना लिए। 2 2 इवन है, 2 3 ऑड है, ये -1 से +1 बन जाएगा। ये वाला साइन चेंज होगा, -6 से 6 हो जाएगा और बाकी ऐसे रहेगा। हमने हर एक एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लिया। अब कोफैक्टर निकालने के बाद इनको एडजॉइंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन डिटर्मिनेंट हमारा कितना आ गया उसको यहाँ लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकल के हमारा आया था 27 आया था, ठीक है। अब एडजॉइंट लिखने के लिए हम इसको मिटा रहे हैं, तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A = जो आया है उसको यहाँ लिखिए और उसका फिर ट्रांसपोज करेंगे। 4 -1 5 17 -11 1 3 6 -3 3 6 -3 इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करने का मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। तो 4 -1 5 17 -11 1 3 6 -3, ठीक है। ये इसका ट्रांसपोज निकल गया हमारा। अब ट्रांसपोज निकालने के बाद, ट्रांसपोज हम लोग निकाल लिए, इसके निकालने के बाद अब इसका हम लोग को इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने में हम लोग क्या करेंगे, एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, ये आपका जो निकला वो सही निकला है कि नहीं, इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा एडजॉइंट निकल गया, बिल्कुल सही निकला है एडजॉइंट हमारा। अब इसके बाद हम लोग इसको मिटा लेते हैं और एडजॉइंट निकालने के बाद अब सीधा कुछ नहीं करना है, क्या करना है, फार्मूला। ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, ये इसको लिख लीजिए। 4 17 3 -1 -11 6 5 1 -3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दीजिए 1/27। यही आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकल के आ गया। तो क्या किया हमने इनवर्स निकालने के लिए, सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के चेक किया कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर रहेगा तभी उसका हमारा मैट्रिक्स इनवर्स पॉसिबल है। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला तो 27 आया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, उसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद जो मैट्रिक्स दिया गया था उसके कोफैक्टर निकाले, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला। कोफैक्टर निकालते समय ही आपको सावधानी रखना है, मिस्टेक नहीं करना, प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं करना है, वही प्लस माइनस का जिंदगी खराब कर देता है आपका। कोफैक्टर निकालने के बाद
उसके एलिमेंट्स को हमने रखा और उस चीज का ट्रांसपोज कर दिया तो हमारा एडजॉइंट निकल गया। फिर उसके बाद कुछ था नहीं, ए इनवर्स का हमको फॉर्मूला पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए करते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया और उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कहीं कहीं क्या होता है कि 27 से डिवाइड है तो सब में 27 से डिवाइड भी आप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। चूंकि ये सुंदर लग रहा है दिखने में इसलिए इतना पेज इसको छोड़ दिए। तो इनवर्स निकालने का मतलब पहले मैट्रिक्स को चेक कीजिए कि वो नॉन सिंगुलर है कि नहीं, नॉन सिंगुलर है तो फिर आपको कोफैक्टर निकालने आना चाहिए, फिर कोफैक्टर निकालने आ गया तो फिर एडजॉइंट निकालने आना चाहिए। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर को रख के उसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज कर दिया उसको उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया, हमारा इनवर्स ऑफ पॉसिबल इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकल गया। क्लियर है? इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको लिख देना है। क्वेश्चन है आपका एफ ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया गया है आपको और इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है। सबसे पहले आप इसको चेक कीजिएगा डिटरमिनेंट निकाल के कि ये जीरो है या नहीं, जीरो नहीं रहेगा तभी आपका इनवर्स निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। एडजॉइंट निकालने आना चाहिए, ट्रांसपोज निकालने आना चाहिए, कोफैक्टर निकालने आना चाहिए, उसके बाद उसको डिटरमिनेंट फार्मूला इनवर्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए है, उसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको जरूर से जरूर बनाइएगा और बनाने के बाद हमें बताइए कि आपको बना कि नहीं बना, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग इस प्यारे से चैनल मैथ्स मेडिसिन को जीत की नई शुरुआत, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा ये मटेरियल आपका पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे सभी को।